नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लाइफ आई स्टडी पर। और आज है 19 मई। और तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम अस्तित्व में आया था, यानी सिक्किम जो राज्य बना था वो कब बना था? 16 मई 1975 को बना था। भारत में सिक्किम जो शामिल हुआ था वो 22वां राज्य के रूप में शामिल हुआ था। सिक्किम के बारे में कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं। इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं? तो इसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, चीन के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। सिक्किम की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, चीन, भूटान और नेपाल। और बात कर लेते हैं इसका राजकीय पशु क्या है। लाल पांडा है। राजकीय पक्षी लाल तीतर है। राजकीय फूल नोबल डेंड्रोबिया है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है डेड्रोड्रॉन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप मैप में यहाँ देख लीजिए, हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं सिक्किम है कहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये है सिक्किम। ये कितने देशों के साथ लगा हुआ है? तो ये देखिए, इधर चीन के साथ लगा हुआ है, इधर नेपाल और इधर भूटान। इन तीनों देशों के साथ लगा हुआ है सिक्किम हमारा। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 4 साल पूरे हो गए, यानी 2016 में ये जो है योजना लॉन्च की गई थी। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये योजना जो है 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। 1 मई 2016 को यह योजना अस्तित्व में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस नामक परीक्षण मशीन ट्रस्ट को समर्पित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबोट 68। ठीक है, कोबोट 68 को का जो है परीक्षण किया है। अब देख लेते हैं कोबोट 68 मशीन है क्या। तो कोबोट 68 मशीन ये आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही है। यह एक टेस्टिंग मशीन है जिसमें एक साथ कई मरीजों का टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि इस मशीन की सहायता से आप एक साथ कोविड-19 से संक्रमित कई मरीज का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है और मरीज को आइसोलेट करने में भी आसानी होती है। अभी रिपोर्ट मिलने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। और ये जो है मशीन बनाया किसने है? डॉक्टर नितेश गुप्ता की टीम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ये और क्या कर सकता है? यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खुद ही खरीदा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनडीसीसी ने स्थापित किया गया है। एनसीडीसी में जो है इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, कोबोट 68 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वायत्त नकर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है, यानी जो उससे संबंधित डॉक्टर्स या कर्मी हैं उनको संक्रमण की भी इसमें संभावनाएं कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कोवो 68 वायरल, इसके जरिए आप और किन रोगों की जो है जांच कर सकते हैं? वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV, MTB, पाइलोमा, CMV आदि अन्य रोगों का भी पता चल सकता है इसकी सहायता से। पूर्ण रूप से स्वचालित कोबोस
68 जो का परीक्षण मशीन से लैस जो वास्तविक समय में PCR का परीक्षण भी करने में सक्षम है। ये वास्तविक रूप में PCR भी कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने स्नेह, पेरोस और प्रोचेस्टा की योजनाओं को लॉन्च किया है? स्नेह, पेरोस और प्रोचेस्टा की योजनाओं को लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये योजना प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए बनाई गई है। बंगाल के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को कमाने में सक्षम बनाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है, पेरोस प्रचेष्टा योजना जो है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट अजेवेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक से पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो की है WTO से ये जो है अपना पद जो है महानिदेशक का पद छोड़ने की घोषणा की है। कौन? रॉबर्ट अजेवेदो। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है कुछ बातें बताई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हटाए जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए किस IIT ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। IIT गांधीनगर के द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर जो है गांधीनगर की है, आप लोग देख सकते हैं। ये IIT गांधीनगर की पिक्चर है, भारतीय औद्योगिक संस्थान गांधीनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत में किसने भाग लिया? तो भारत में भाग लिए हैं हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने भाग लिया है 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य कर्मियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में। किसने भाग लिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक का क्या विषय था? एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 की प्रतिक्रिया देना। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड के लंदन, UK यानी इंग्लैंड के लंदन में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल डेंगू डे किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 16 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेंगू होता किससे है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से जो है डेंगू होता है। ये जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, ये मादा मच्छर होता है, इसी के काटने से जो है डेंगू होता है। इसकी थीम क्या थी? जो डेंगू दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऑफ डेंगूस कंट्रोल। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट की ऑफ डेंगूस कंट्रोल, ये इसकी थीम थी। 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। और आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एडिस एजिप्टी मच्छर जो है, इसी के काटने से डेंगू होता है। और बात करें अगर मलेरिया के मच्छर के नाम, यानी कि जिसके काटने से मनुष्य को मलेरिया होता है, तो उसका नाम का आप जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कौन से मच्छर के काटने से होते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर का से हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है? तो 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है, स्थापना दिवस। सॉरी, मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने साल पूरे हो गए? तो इसको कितने साल पूरे हो गए? इसको 4 साल पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं।
भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने किस नए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है? इवेंट बोट की। इवेंट बोट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हैक करता है, यानी आपके बहुत सारे बैंकों को हैक करके वहाँ से पैसे ऐंठने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस नाम का परीक्षण मशीन ट्रस्ट को दी है? तो कोवोस 68 को जो है ट्रस्ट को दिया गया। कोवोस 68 मशीन का नाम है जो एक साथ कई मरीजों का परीक्षण करने में सक्षम है। इसके साथ साथ यह HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वगैरह की जांच कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में स्नेह पेरोस और प्रचेष्टा की योजना को लॉन्च किया है? तो यह योजना लॉन्च की गई पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट अजेवेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक से पद छोड़ने की घोषणा की है? तो WTO 1945 में इसका गठन किया गया था। लॉकडाउन खुलने के बाद सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए IIT MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड जो विकसित किया गया है, ये IIT गांधीनगर के द्वारा किया गया है। MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड IIT गांधीनगर के द्वारा विकसित किया गया। 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेशनल डेंगू डे किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि कौन सी मछली काटने से मलेरिया होता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।